राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको फिजिक्स में व्युत्पन्न राशि पढ़ा चुका था। तो आज हम लोग आगे देखेंगे मात्रक। क्या देखेंगे? मात्रक। चलिए आज हम लोग देखते हैं मात्रक। मात्रक यानी यूनिट। क्या देखेंगे बउआ? यूनिट। ठीक है, आपको बोलेगा, बोलो बउआ मात्रक केकरा कहते हैं? तो हाँ सर जी हम बताएंगे। बताइए, कमेंट करिए, किसको कहते हैं मात्रक? जल्दी क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, इकाई का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे बुआ? किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक इकाई का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो मात्रक किसे कहते हैं? तो मानक इकाई। मानक मतलब बुआ, मानक का मतलब होता है छोटा। काची होता है? छोटा। आपको हम राशि बताए लंबाई। क्या बताए? लंबाई। दुकानवा में जाइएगा तो क्या कहते हैं कि सर जी हमरा 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो यही ना कहोगे दुकानदार से? कहोगे कि हमको, ठीक है, इतना कपड़ा दे दीजिए। ऐसे जाकर दोगे इतना लंबा हमको कपड़ा दे दीजिए। कहेगा कितना लंबा? हमको लंबा दे दीजिए ना। कहेगा कितना? मारबो करेगा 2-4 थाप। कहेगा पगला का गया है। हम लोग बोलेंगे कि नहीं जो हमको क्या कीजिए कि इतना मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए। तो मीटर कहिएगा तो मीटर एगो ओकर छोटा इकाई हुआ कि नहीं हुआ? लंबाई मापने का छोटा इकाई मीटर। आपसे कोई समय पूछेगा तो बोला 2 को चीज, तो बोले 2 बजा है। अब 2:30 हो रहा है तो बोलेगा 2, तो कहेगा कुछ 2। और आप बोलेगा ना 2:30 बजा है। ठीक है, तो समय बताने के लिए यूज किया जाता है सेकेंड। सबसे छोटा इकाई है समय का सेकेंड। उसी प्रकार कोई चीज तौल के लेना है तो ऊपर छोटा इकाई है किलोग्राम। कोई चीज है किलोग्राम। ठीक है, अगर आप लोग कोई चीज ठंडा मांगता है ना, कहता है कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा है, देखते हैं तो ठंडा यानी तापमान की, तापमान मापने के लिए जो इकाई प्रयोग करते हैं कहा सबसे छोटा होता है केल्विन। क्या होता है बुआ? केल्विन। यानी छोटी इकाई को कहा जाता है कोची मात्रक। किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक इकाई का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, यह मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है, जूल हो गया। ये जितने भी है यह सब आपकी क्या कहलाएगी? तो यह सब आपका मात्रक कहलाएगा बउआ। क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो याद रखना है। यस सर, याद रहेगा। तो हम लोग आगे और बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मात्रक के प्रकार। अगर हम लोग देखें तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, ठीक है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक।
आपसे बोलेगा मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो देखो आपके घर में 2 बेटा, मात्रक के कितना बेटा, 2 बेटा, ठीक है। एक बेटा के नाम मूल मात्रक, अवयव के मान व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो बेटा होता है ना, ये कहता है कि देखिए पापा, जो हम हैं हमको किसी की सहायता नहीं चाहिए, हमको किसी की सहायता, इधर लिख देते हैं, हमको किसी की सहायता नहीं चाहिए, हमको किसी की सहायता नहीं चाहिए, हम अकेले अपना मुकाम खड़ी कर लेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमको कोई से कोई मतलब नहीं है, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमको कोई से कोई मदद नहीं चाहिए, हमको किसी से भी कोई मदद नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक कहता है कि पापा हो, हम बिना मदद के आगे न बढ़ पैबो, हमारा बड़का भैया से कह दिया कि कुछ न कुछ मदद कर दे। यानी ई मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक है, ये कहता है कि हमार बड़का भैया जो मूल मात्रक है, एकरा कहिएगा कि हमार मदद करते रहे, तब हम टिकेंगे, या न तो मदद करला छोड़ दिया तो हम नहीं टिकेंगे। और होता भी है घर बुधवार में, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तब मात्रक 2 प्रकार के, एगो मूल मात्रक है, एगो व्युत्पन्न मात्रक। तो इतना में आप लोग समझ गए होंगे। यानी मूल मात्रक बोलेगा तो केकरा कहेंगे बउआ, तो मूल मात्रक केकरा कहेंगे, तो बोलेंगे कि वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात स्वतंत्र रहता है। अर्थात कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है। आप लोग खुद से लगाइएगा, उसे क्या कहते हैं, तो बउआ उसे मात्रक कहते हैं। तो यह बोलवे करता है कि पापा हमरा कोई के सहायता नहीं चाहिए, हम कैसे रहेंगे, स्वतंत्र। तो इसका कैसे परिभाषा बोलेंगे, वैसा मात्रक जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग उदाहरण देखें, ठीक है, तो उदाहरण बोले या इसकी संख्या फिक्स होती है। इसकी संख्या क्या होती है, सिंपल याद रखिएगा कि मूल जो राशि होता है, मूल राशि बोल रहे हैं, सॉरी बबुआ, मूल मात्रक जो होता है 7 होती है। कितने होती है, 7। कौन कौन होती है, तो देखिए सबसे पहला होता है लंबाई, ठीक है। उसके बाद होता है द्रव्यमान के बाद होता है समय के बाद होता है आपका केल्विन, फिर होता है एम्पियर के बाद होता है आपका ज्योति तृप्ता, और सबसे लास्ट होता है 7वां नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, और लास्ट 7वां में होता है मोल। क्या होता है बउआ, मोल। यही 2 प्रकार के क्या होता है कि हमारा राशि बोल रहे हैं, मूल मात्रक होता है, ठीक है। 2 प्रकार की मात्रक होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात स्वतंत्र रहता है, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, केल्विन, एम्पियर, ज्योति तृप्ता और मोल होती है। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। अब हम लोग
क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मापन की पद्धति। लेकिन मापन की पद्धति से पहले हम लोग दो चीजों को बारे में और जानेंगे। ठीक है, आप लोग मात्रक पढ़ लिए, मूल मात्रक राशि पढ़ लिए, मात्रक पढ़ लिए। ठीक है, एक मात्रक और होता है, लेकिन उसको हम लोग अभी एसआई मात्रक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या, तो अब हम लोग देखेंगे मापन की पद्धति। ठीक है, मापन की पद्धति यानी हम लोग कितने तरीकों से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को मापते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मापन की पद्धति। क्या पढ़ेंगे, मापन की पद्धति। ठीक है, मापन की पद्धति। मापन की पद्धति बउआ होता है 4 गो। के वो हम लोग पढ़ेंगे 4 गो। ठीक है, के वो पढ़ेंगे 4 गो। सबसे पहले को जी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे एफपीएस, दूसरा पढ़ेंगे सीजीएस, तीसरा पढ़ेंगे एमकेएस और चौथा पढ़ेंगे एसआई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, इसका होता है सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, और इसका होता है मीटर किलो सेकेंड, और इसका होता है SYSTEM, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये 4 प्रकार की हमारी मापन की पद्धति होती है। देखिए ये जो एफपीएस है, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। कौन पद्धति बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। सेकंड वाले को हम लोग फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। और इसको हम लोग मीटरी पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटरी पद्धति बोलते हैं, या इसको मीट्रिक भी बोला जाता है, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, तो मीट्रिक पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति, और इसको तो आप लोग जान ही रहे हो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। ठीक है, तो मापन की पद्धति यही बाबू कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। एफपीएस को फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, जिसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। सेकेंड होता है सीजीएस, सीजीएस का होता है सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, जिसका आपका नाम हम लोग फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। तीसरा होता है एमकेएस, मीटर किलो सेकेंड, जिसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। और ऐसा ही होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। देखिए जिसमें से ये तीनों को अब हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं 4 यानी एसआई पद्धति, यानी एसआई पद्धति पर ही आधारित है फिजिक्स। एसआई पद्धति पर ही हमारी टोटल जितनी भी फिजिक्स है वो सारी एसआई पद्धति पे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एसआई पद्धति की ओर। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो एसआई पद्धति होता है, एसआई जो पद्धति होता है उसको मान्यता कहां से मिला था, जल्दी से कमेंट करो कि एसआई पद्धति को मान्यता कहां से मिला था, कब मिला था, जल्दी से बताइए। बताइयो बुआ, कमेंट कर दियो।
चलिए कर दिए तो जरा देखिएगा कि आपने सही किया है कि गलत। तो देखिए जो हमारा SI है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, इसको 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में याद रखिएगा 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी, कहाँ की राजधानी बुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस से मान्यता मिला था। कहां से मान्यता मिला था? एसआई पत्ती को कहां से मान्यता मिला था? तो एसआई पत्ती को 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस से मान्यता प्राप्त हुआ था। उसी समय से यह हमारे पूरे अंतरराष्ट्रीय देशों में फैला हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर आपको कहीं दूसरे देश में जाना है तो आप क्या करोगे कि वहां के लिए कुछ कोर्स करना पड़ता था, पढ़ाई करना पड़ता था, तब जाके आप विदेशों में जा सकते थे। अगर इस बातों को अगर आपको देखना है तो एक मूवी है जिसका नाम है डंकी, ठीक है, वो डंकी मूवी को आप देख सकते हैं तो आपको सीख मिलेगी कि क्या है, कैसे पहले लोग विदेशों में जाया करते थे और जाके फंस जाते थे, ठीक है। तो और वहां जाने के लिए आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ती थी, सीखनी पड़ती थी, एग्जाम देनी पड़ती थी, तब जाते थे। लेकिन अब वैसी कोई बातें है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एसआई पद्धति को मान्यता मिला। और एसआई जो पद्धति होता है उसको 7 गो रखा गया। एसआई पद्धति की संख्या कितनी? 7। क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिखते हैं राशि। क्या क्या आता है हमारे एसआई पद्धति में? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राशि, उसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रक, ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसका हम लोग संकेत। क्या देखेंगे बाबू? संकेत, ठीक है। और एक उसका और होता है जिसका नाम होता है विमा यानी डायमेंशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो यह राशि होता है, राशि होता है, इस राशि में सबसे पहला नंबर आता है लंबाई का। किसका आता है बाबू? लंबाई का, ठीक है, जिसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, याद रखिएगा। जिसको हम लोग संकेत में लिखते हैं एम, ठीक है। और इसका विमा होता है तो 2 गो से बंद कर दो, ऐसे लिख दो एल। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखते हो तो यह क्या है? गलत। विमा जब भी रहेगा तो घर में बंद रहेगा, ठीक है। दूसरा बउआ होता है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलो, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं केजी। क्या लिखते हैं? केजी। और केजी का विमा बोलेगा तो बउआ घर में बंद करेंगे और लिख देंगे बड़की एम। ये हो गया इसका विमा। तीसरा होता है बउआ समय, ठीक है। समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एस। आकर बीमा पूछ देगा तो दोनों दने से घरवा में बंद करके लिख देंगे टी, घरवे में करते रहेगा टी, ठीक है। चौथा होता है आपका धारा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा कोची बोलते हैं? विद्युत धारा। ये जो विद्युत धारा के सही मात्रक कोची होता है? तो एम्पियर होता है सर जी। कोची? एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा में भी घर में ए बंद रहता है, ठीक है। पांचवा होता है आपका, होता है तापमान। क्या होता है बुआ? तापमान, ठीक है। तापमान जो होता है, ठीक है, इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन को लिखा जाता है के से, या कहीं कहीं इसको थीटा से सूचित किया जाता है। और इसका जो आपका विमा होगा वो बनेगा बउआ के। विमा कुछ बनेगा के, ठीक है। और जो आपका छठा होता है
तो ज्योति तृप्ता, ज्योति तृप्ता, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला क्या होता है? कैंडेला। इसको शॉर्ट में इसका ऐसे मात्रक होता है CD और इसका वीमा होता है बउआ C। घर में बैठ के सिसियाते रहेगा। सतमा बउआ होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? जिसका अगर हम लोग ऐसा ही मात्रक देखें तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। इसका अगर हम लोग देखें शॉर्ट में तो शॉर्ट में इसको लिखा जाता है स्मॉल n। क्या लिखा जाता है? स्मॉल n। ठीक है। और इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, अर्थात यहाँ लिखेंगे बीमा नहीं होता है। ठीक है। तो ये 7 को हम लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है। एसआई मात्रक, यही एसआई मात्रक से जितनी भी आपकी मूल राशि है, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, बलाघूर्ण हो गया, जितनी भी राशियां है वो सब राशि इसी से तैयार होता है। ये याद है तो सारी राशियां आप याद कर सकते हैं, याद नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं, ये जरूरी है। तो ये होता है आपका एसआई मात्रक। याद रखिएगा लंबाई का होता है मात्रक मीटर, संकेत में एम, अविमा होता है एल, राशि द्रव्यमान मात्रक किलो, संकेत केजी, विमा एम। ठीक है। समय का होता है सेकेंड। देख बुआ सेकेंड, सेकेंड। ठीक है। सेकेंड शॉर्ट में एस लिखते हैं। अब विमा इसका क्या होता है? टी। विद्युत धारा बोलेगा एम्पियर, इसका संकेत ए, अविमा भी ए। तापमान का होता है मात्रक केल्विन, इसको शॉर्ट में के या थीटा भी लिखते हैं और इसका विमा होता है के। ज्योति तृप्ता का होता है कैंडेला, कैंडेला को शॉर्ट में यहाँ संकेत CD और इसका विमा क्या होता है? C। सातवां था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी मोल, मोल को शॉर्ट में N लिखते हैं। कोई कोई बउआ कहता है कि ना हम MOL लिखते हैं, तो तू MOL ही लिखना। ठीक है। लेकिन अब पदार्थ की मात्रा का विमा बउआ नहीं होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये हमारा बेसिक क्लास होता है यहाँ पे खत्म। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, यानी अब लोग फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपकी मंजूरी हो तो हम आगे बढ़ा दें, सिलेबस लिख दें। ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।